गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोगों को अपना नेक्स्ट लेक्चर देखना है, यानी कि हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में देखा था रिसेसिव एपिस्टेसिस और डोमिनेंट एपिस्टेसिस देख चुके थे हम लोग। फिर हम लोगों ने देखा था रिसेसिव डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब हम लोगों को देखना है डुप्लीकेट जीन, यानी कि अनुलिपिक जीन किसको कहते हैं। ठीक, तो इसकी हिंदी भी हम लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। अनुलिपिक जीन क्या होता है? अनुलिपिक जीन जो है इसके लिए लिया क्या गया है, इसके लिए लिया गया मक्का यानी कि मेज। और मेज जो है ये होता है मेज, और इसका जो बोटैनिकल नेम होता है वो होता है जिया मेज। ठीक, तो ये हो गया हमारा जिया मेज। अब इसके भूपोष में यानी कि एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म हम लोगों ने पढ़ा है कैसे बनता है एंडोस्पर्म। जब हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उनमें हम लोगों ने देखा था कि जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसे बनता है। एंडोस्पर्म जो हमारा होता है वो जिसको बोलते हैं हम लोग भ्रूणपोष, तो उसमें होता क्या है, वो भ्रूण को पोषण देता है। पहली बात तो अच्छे से पता होगा, नहीं पता तो थोड़ा सा याद कर लो, थोड़ा सा लेक्चर वगैरह देख लो। तो एंडोस्पर्म में होता क्या है, जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है इन एंजियोस्पर्म, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि द्विनिषेचन होता है, तो होता क्या है, जो उसमें एक मेल गैमीट होता है वो तो एक्सेफ्यूज होता है, जो बनाता है हमारा जाइगोट, यानी कि 2n नंबर का जो बनता है वो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। लेकिन जो दूसरा हमारा मेल गैमीट होता है, यानी कि दूसरा हमारा जो नर युग्मक होता है वो किससे फ्यूज होता है, वो हमारा फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई से, यानी कि द्वितीय केंद्र से। और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर के क्या बना देता है, एंडोस्पर्म बना देता है, विच इज द 3n नंबर, यानी कि जो त्रिगुणित अवस्था में होता है। और एंडोस्पर्म के टाइप्स भी आपको पढ़ाए थे, ल्यूमिनेट टाइप का एंडोस्पर्म होता है और हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म होता है, न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म होता है। तो ये हुई बात हमारी एंडोस्पर्म की। अब हम लोगों को अपने लेक्चर में आ जाना है, यानी कि डुप्लीकेट जीन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आ जाना चाहिए। तो डुप्लीकेट जीन में हमारी जो डेफिनेशन है वो है ये कि डुप्लीकेट जीन किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीनों के प्रभावी विकल्पी अलग अलग, यानी डोमिनेंट एलील्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन एक साथ होने पर, अगर डोमिनेंट जीन है अगर दोनों एक साथ हो जाएंगे तो क्या होगा, एक साथ होने पर एक ही फिनोटाइप को प्रदर्शित करेंगे, यानी एक ही फिनोटाइप को दिखाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कौन सा हमारा कलर बनेगा, तो हमारा जो कलर है वो डोमिनेंट कलर बनेगा। ठीक, लेकिन अगर दूसरा जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि मान लो अगर जो हमारा एंडोस्पर्म बन रहा है वो उसमें दोनों ही कलर रिसेसिव है, यानी कि दोनों रिसेसिव होमोजाइगस हैं, तो क्या होगा, दोनों रिसेसिव अगर होमोजाइगस होंगे तो हमारा जो कलर बनेगा वो रिसेसिव बनेगा। मैम को समझ में नहीं आया, फिर से समझाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या होगा। होता किसमें है, मक्के में, यानी कि मेज में होता है, जिया मेज हमने नाम बता दिया इसका बोटेनिकल नेम, और इसका जो रेशियो आएगा वो भी कितना आएगा, ये मेज और ये मेज में अंदर है, ध्यान रखिएगा। MAIZE होती है इसकी इंग्लिश और MAYS होती है इसकी साइंटिफिक नेम, यानी कि इसकी स्पीसीज, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी हमने बताया कि जैसे इसके इसमें देखना है हम लोगों को इसके भ्रूणकोश में, यानी कि एंडोस्पर्म देखना है। मक्का का जो भ्रूणकोश है वो ऐसा होता है, वो येलो भी होता है और व्हाइट होता है। जानते हो, देखे होंगे कि येलो मक्का भी आता है और व्हाइट मक्का भी आता है। ठीक, तो इस तरह से इसका कलर है, ये कलर है। तो ये क्या है हमारा, ये तो हमारा दोनों डोमिनेंट कलर है, देख रहे हो, और ये हमारा क्या है, दोनों रिसेसिव कलर है। सॉरी, यहाँ पर भी डोमिनेंट होगा, हमने गलती से लिख दिया है A1 A2 ये। ठीक, ये A1 है, ये A2 है, ये A1 A2 A1 A2 A1 A2। ठीक, यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस है, जान रहे हो। चलो इसको दूसरी पेन से लिख देते हैं, A1 A2 और A1 A2। ठीक, ये हो गया हमारा। इसमें से कौन सा रिसेसिव है, रिसेसिव है हमारा ये, और डोमिनेंट कौन सा है, ये। अब हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन अभी हम लोगों ने ये पढ़ी है कि डुप्लीकेट जीन में अगर कोई भी जीन यानी डोमिनेंट एलील अलग अलग रहेगा तो क्या करेगा, अगर डोमिनेंट जीन मान लो अलग अलग है, यानी कि मान लो एक A1 कैपिटल है और एक A1 स्मॉल है, तो करना क्या है, हमारा कौन सा कलर आ जाएगा, हमारा डोमिनेंट कलर आ जाएगा। और अगर वही दोनों एलील रिसेसिव हैं, यानी कि
ये हमारा इस तरह से अगर कलर बन रहा है तो हमारा कौन सा कलर बनेगा, हमारा रिसेसिव कलर बनेगा। रिसेसिव कलर हमारा जो है वो है व्हाइट कलर, यानी कि व्हाइट मेज जो है वो रिसेसिव है और येलो मेज जो है वो डोमिनेंट है। मैं मेज मेज कह रही है, कहीं मेज तो नहीं, टेबल वाला मेज नहीं, मक्का को बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। तो ये इसका येलो जो एंडोस्पर्म है मेज का वो डोमिनेंट रहेगा और जो व्हाइट एंडोस्पर्म रहेगा मेज का वो रिसेसिव रहेगा। तो चलो बाकी की प्रोसेस तो सबको आती ही है। गैमीट बनाते हैं जल्दी से फटाक से। A1 A2 यहाँ पर बनेगा और A1 A2 यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, स्मॉल A1 A2 और यहाँ पर बनेगा स्मॉल A1 A2। यही तो है ना। अब दोनों को जल्दी से क्या कराते हैं, फ्यूज करा देते हैं। तो चलो चलो फ्यूज कराओ, फिर हम भी फ्यूज करा रहे हैं। तो फ्यूज कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कैपिटल A1 A2 और कैपिटल A1 स्मॉल A1 और कैपिटल A2 स्मॉल A2, ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल A1 स्मॉल A1 और कैपिटल A2 स्मॉल A2, ये बनेगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, कौन सा बन गया हमारी F1 जनरेशन बन गई, यानी कि प्रथम संतति पीढ़ी बन गई। तो F1 जनरेशन जब ये हमारी बन जाएगी तो क्या होगा, अब F1 जनरेशन बनने के बाद तो मैम गैमेट बनता है, तो फिर गैमेट बनाओ फटाफट, जल्दी से फटाक से गैमेट बनाओ। तो फिर जो गैमेट बनेगा वो कौन सा बनेगा, दोनों गैमेट जो बनेंगे एक में डोमिनेंट हो जाएंगे और दोनों गैमेट जो बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, रिसेसिव हो जाएंगे। तो चलो बनाते हैं, पहले A1 A2, ठीक, फिर दूसरा क्या आएगा A1 और स्मॉल A2, फिर बनाओ बनाओ, थोड़ा सा लेंथी है ना तो बनाना पड़ेगा, बनाओ जरा देखिए हम भी। स्मॉल A1 और स्मॉल A2 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसके साथ ये हो गया तो यहाँ पे स्मॉल A1 कर दो, यहाँ पे कैपिटल A1 कर दो। फिर यहाँ पर क्या करना है, स्मॉल A2 करना, A1 करना है और यहाँ पर स्मॉल A2 करना है, ठीक। तो यही तो बनेगा हमारा, कि कुछ और बनेगा, देखो देखो यही बनेगा हमारा। लेकिन एक जगह मैंने आपने गलत कर दिया और यहाँ पर गलत कर दिया। यहाँ पर क्या होगा, जब इसका A2 से हो गया है तो यहाँ पर भी तो ये A2 से करेगा। अब ये भी तो दिक्कत है, तो हो गया ये हमारा। तो यानी कि एक हमारा गैमेट बनेगा कैपिटल A1 कैपिटल A2, एक बनेगा हमारा कैपिटल A1 स्मॉल A2, एक बनेगा हमारा स्मॉल A1 कैपिटल A2 और एक बनेगा A1 A2, ठीक। तो चलो यही चीज को लंबाई में अरेंज करते हैं और लंबाई में अरेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको लंबाई में जब हम अरेंज कर लेंगे इन्हें तो हम इनका क्रॉस क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। और क्रॉस कराने के बाद हमको क्या करना है, तो लंबाई में चलो अरेंज करके इनका फटाक से क्रॉस कराते हैं। तो जब लंबाई में अरेंज हो जाएगा तो यही चीज उठा करके इधर लिख दो, A1 और ये A2, फिर ये है A1 और ये इधर हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा A2, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हमें क्रॉस करा देना है। तो क्रॉस कराने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो क्रॉस कराने के लिए हम लोगों को, जैसे हम लोग लगातार क्रॉस कराते आ रहे हैं तो वैसे ही हम लोगों को क्रॉस करा लेना है। तो चलो तो चलिए अब हम लोग क्रॉस कराते हैं फटाक से। तो जब क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर सारे डोमिनेंट एलील मिलेंगे, यानी कि A1 A2 और A1 A2। और यहाँ पर क्या मिलेगा हमारा A1 मिल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा A2 और स्मॉल A2, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है तो यहाँ पर आप लोग सही कर लो, कैपिटल A1 को एक साथ कर दो, कैपिटल A2 को एक साथ कर दो, ठीक। तो इस तरह से हो गया। फिर बाकी का हम लोगों को क्या आएगा हमारा, तो बाकी का हमारा आएगा कैपिटल स्मॉल A1 है तो स्मॉल A1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है कैपिटल A1 है तो यहाँ पर कैपिटल A1 हो जाएगा, यानी कि A1 स्मॉल A1 कैपिटल A2 और कैपिटल A2। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल A1 स्मॉल A1 कैपिटल A2 और स्मॉल A2, ठीक। फिर यहाँ पर क्या आएगा कैपिटल A1 आ जाएगा, यहाँ पर भी कैपिटल A1 आ जाएगा, यहाँ पर A2 और यहाँ पर भी A2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कैपिटल A1 आ जाएगा, स्मॉल A2 और स्मॉल A2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल A1 स्मॉल A1 कैपिटल A2 और स्मॉल A2, सॉरी। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल A1 स्मॉल A1 कैपिटल A2 और स्मॉल A2 और स्मॉल A2, ठीक। फिर यहाँ पर क्या आएगा कैपिटल A1 आएगा, स्मॉल A1 आएगा, कैपिटल A2 आएगा और कैपिटल A2 आएगा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा कैपिटल A1 आएगा और स्मॉल A1 आएगा, कैपिटल A2 आएगा और स्मॉल A2 आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल A1
स्मॉल k1 आएगा और कैपिटल A2 और कैपिटल A2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉल a1 और कैपिटल A2 और स्मॉल a2। ठीक, अब इस वाले में क्या हो जाएगा कैपिटल A1 हो जाएगा, स्मॉल a1 हो जाएगा, कैपिटल A2 हो जाएगा और स्मॉल a2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा हमारा कैपिटल A1 आ जाएगा, स्मॉल a1 आ जाएगा, स्मॉल a2 और स्मॉल a2। ये सारा रिसेसिव है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्मॉल a1 हो जाएगा, कैपिटल A2 हो जाएगा और स्मॉल a2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा सारे रिसेसिव, यानी कि कैपिटल A1 स्मॉल a1 और स्मॉल a2 और स्मॉल a2। ठीक, तो ये हमारे सारे गैमीट बन गए। अब सारे गैमीट में हम लोगों को छांटना क्या है, येलो और व्हाइट छांटना है। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर सारे एलील डोमिनेंट आ रहे हैं, यानी कि डोमिनेंट एलील अगर सारे आ रहे हैं जैसे कि यहाँ पर, तो ये क्या है डोमिनेंट होमोजाइगस है। ठीक, यानी कि दोनों एलील क्या है सारे सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है सारे डोमिनेंट है पर ये क्या है हेटेरोजाइगस है। अगर डोमिनेंट हेटेरोजाइगस भी आ रहा है तब भी जो हमारा एंडोस्पर्म मेज का बनेगा वो कौन सा बनेगा, येलो बनेगा। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है, यानी कि रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन आ रही है, तो कौन सा कलर बनेगा हमारा, व्हाइट बनेगा। तो देख लो सारे जितने हैं रेशियो लोगों को पता ही है 15 आना है, तो जितने भी हैं यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कलर बनेगा येलो, यहाँ पर भी येलो बनेगा, ये भी येलो, ये भी येलो। ये तो पता ही है मैम, ये तो पुरानी वाली ट्रिक हो गई, उनको याद होगा अच्छे से। ठीक, ये सारे देखो डोमिनेंट आ रहे हैं ना, सारे डोमिनेंट हैं, कोई भी पूरी तरह से रिसेसिव होमोजाइगस नहीं है। जो भी रिसेसिव होमोजाइगस होगा वो कलर कौन सा दे देगा, व्हाइट दे देगा। तो रिसेसिव होमोजाइगस यहाँ पर कोई नहीं, ये है रिसेसिव होमोजाइगस लेकिन सारे नहीं है, तो यहाँ पर भी जो कलर रहेगा वो येलो बनेगा। यहाँ पर भी रिसेसिव होमोजाइगस है, सॉरी होमोजाइगस नहीं हेटेरोजाइगस है, तो यहाँ तो सीधी सी बात है येलो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर भी देखिए होमोजाइगस है बट सारे नहीं है, तो इसलिए येलो ये भी बन जाएगा। यहाँ पर 2 रिसेसिव हैं और 2 डोमिनेंट होमोजाइगस है, तो यहाँ पर जो कंडीशन आएगी वो भी येलो आएगी, और यहाँ पर की जो कंडीशन है वो भी येलो आएगी। यहाँ पर मैम देखिए 3 रिसेसिव हैं और 1-2 होमोजाइगस है, लेकिन मैम सारे रिसेसिव नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर येलो भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है मैम देखिए 3 रिसेसिव हैं, लेकिन 3 में सिर्फ 2 ही ऐसे एलील हैं जो रिसेसिव होमोजाइगस है, तो मैम यहाँ पर भी येलो होगा और यहाँ पर भी क्या है येलो हो जाएगा। और सिर्फ एक इकलौता हमने कहा लास्ट वाला जो होता है बेचारा वो रिसेसिव ही रह जाता है हर कंडीशन में। तो हर कंडीशन में जब ये रिसेसिव रहेगा तो इसका कलर बनेगा हमारा व्हाइट। तो आ गया ना परसेंटेज येलो और व्हाइट का। येलो एंडोस्पर्म जो बनेगा वो कितने बनेंगे 15, और जो व्हाइट एंडोस्पर्म बनेगा वो कितना बनेगा ओनली 1, क्योंकि 16 ही तो बनेंगे, 4 3 4 16, 4 4 16, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, सॉरी 16 नहीं, मैंने एक बार फिर से काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 येलो हो गए, और बाकी का जो रिसेसिव होमोजाइगस है वो क्या है हमारा व्हाइट कलर एंडोस्पर्म है। तो ये हमारा रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा 15:1 आएगा। आई होप आप लोगों को ये दोनों लेक्चर समझ में आए होंगे, तो बताइएगा, जहाँ नहीं समझ आया हो कमेंट करके बताइए कैसा लगा हमारा लेक्चर। थैंक यू।